आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा काले दाग धब्बे हैं, झाइयां हैं, झुर्रियां हैं, चेहरे के साथ साथ अगर गर्दन का भी आपका स्किन लूज हो गया है तो आज की इस घरेलू आलू से बनी हुई क्रीम को जिस तरह से मैं बता रही हूँ उस तरीके से अगर आप रेगुलर तौर पे लगा लेंगे तो चेहरे के साथ में अपनी गर्दन को भी आप टाइट और ब्राइट कर सकते हैं। पे दिखेगा बहुत ज्यादा ग्लो। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है विद बेल आइकॉन। एक लाइक दे दीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बताएगा कि आपको मेरी रेमेडीज पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। किस प्रकार से किया है इसी प्रकार से करना है, बिल्कुल भी आपको इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी। चलिए फिर चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए हैं तो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है तो मेरा वीडियो यहीं पर पॉज होने वाला है, तो फटाफट लाइक कर दीजिए। हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक सुपर्ब घरेलू नुस्खा जो आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको छुटकारा दिलाने वाला है। हमें क्या लेना है, हमें लेना है एक मीडियम साइज का आलू। आलू को ये देख के लीजिएगा कि वो हरा नहीं होना चाहिए, वो पर्पल या रेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनमें जो प्रॉपर्टीज हमें मिलने वाली है ना वो हमारे क्रीम को पॉइजनस कर देंगी, खराब कर देंगी। तो पीले रंग का देख के लीजिएगा आलू आपको लेना है और थोड़ा सा पुराना हो जाए वही वाला आपको लेना है, नया आलू आपको इसमें नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद हम इसको कद्दूकस करेंगे। आलू हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आलू हमारी स्किन को ब्राइटन अप करने के साथ साथ में हमारे डार्क सर्कल को भी खत्म करता है। शुरू में जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि ये हमारी आंखों की पफिनेस के साथ साथ में डार्क सर्कल के ऊपर भी बहुत बढ़िया काम करने वाला है। हमारी स्किन को नेचुरल मॉइस्चराइजर भी ये देगा, साथ में हमारी स्किन के ऊपर एंटी एजिंग की जो प्रॉपर्टीज हमें चाहिए, महंगे महंगे फेशियल्स में जो आप मार्केट से खरीदने जाते हैं, क्रीम्स लेने जाते हैं, उनमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमें इन घरेलू चीजों में बहुत आसानी से रॉ फॉर्म में मिल जाती हैं। हमें क्या करना है, कद्दूकस कर लेना है। और जिस तरीके से मैं हाथ से इसको स्क्वीज कर रही हूँ, ये इस तरह से आपको क्रीम नहीं मिलेगी हाथ से स्क्वीज करने से। ये मैंने आपको दिखाया है कि इस तरह से आपको जूस मिलेगा, लेकिन आपको ये जो मेरा फेस इतना क्लीन दिख रहा है ना, उसके लिए आपको जो क्रीम बनानी है उसको बढ़िया से आपने छानना है और इस तरीके से आपको एकदम छान के जूस को ले लेना है। बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी आपको इसमें आलू का एक जरा सा भी बुरादा नहीं दिखना चाहिए, ठीक है जी। क्योंकि हम जो क्रीम बना रहे हैं वो हम A1 क्रीम बना रहे हैं, नंबर 1 होनी चाहिए। तो हमें प्रिपरेशन करते वक्त थोड़ी सी सावधानी से इसको करना होगा। ये जो झाग मैंने आपको दिखाई है ना, यही झाग जो है ये हमारी स्किन के ऊपर ब्लीचिंग का इफेक्ट करेगी। तो इस पाउडर को आपने बिल्कुल नहीं फेंकना है। आपको एक हैवी तल्ले का एक बर्तन लेना है जिसमें आपने इस जूस को ट्रांसफर कर देना है। लेकिन आपको ये मेक श्योर जरूर करना है, नीचे जो बैठा हुआ व्हाइट पाउडर है वो आपको लेना है, वही हमारी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज है, काले दाग धब्बों को भी वही दूर करेगा, ठीक है जी। हमने क्या करना है, हमने साथ ही साथ इसमें डाल देना है कच्चा दूध। कच्चा दूध ही आपको यहाँ पे लगेगा, आपको पका हुआ दूध यहाँ पे नहीं चाहिए अगर आपको इस तरह की क्रीम बना के लेनी है तो, ठीक है। अदरवाइज आप नॉर्मली जैसे भी आप अगर जरा सा भी इसमें छेड़छाड़ करेंगे तो क्रीम खराब भी हो सकती है। तो इसी तरह की क्रीम अगर आपको चाहिए तो जिस तरीके से बता रही हूँ उसी तरीके से सामान यूज करिएगा और बनाइएगा। एकदम लो फ्लेम के ऊपर आपने इस क्रीम को, इस दूध को और आलू के जूस को पकाना है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपने बिल्कुल भी यहाँ से हटना नहीं है। इवन आपको उस बर्तन को नीचे गैस के ऊपर प्रॉपर रखना भी नहीं है, थोड़ा उठा के रखिए और चलाते रहिए। बढ़िया क्रीम चाहिए, स्किन ब्राइटन अप चाहिए, जैसे कि मैं आपको दिख रही हूँ। स्किन का टेक्सचर अच्छा हो जाएगा, व्हाइट हेड ब्लैक हेड हट जाएंगे, स्किन एकदम फेयर लगने लग जाएगी अगर आप क्रीम को प्रॉपर वे में बनाएंगे तो। और लगाने का भी तरीका आपको देखना होगा, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देखिए चलाते चलाते मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा इसमें लम्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपको दिख रहा है चम्मच के ऊपर, बिल्कुल। अब यहाँ पर आपने गैस को बंद कर देना है। जैसे आपको दिखे कि आपके चम्मच में हल्का सा लम्स आ गया है, तुरंत गैस बंद कर दीजिए, क्योंकि ये क्रीम हमें बहुत ज्यादा पकानी नहीं है, हल्का सा लिक्विड ही रखना है और ओवर कुक नहीं करना है बिल्कुल भी। गैस ऑफ करके आपको इसको चलाते रहना है, क्योंकि बर्तन अभी बहुत ज्यादा गर्म है और अगर हम इसको चलाना छोड़ देंगे तो ये इस क्रीम को जला देगा और हमारी क्रीम खराब हो जाएगी। फिर आपको नए तरीके से वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो क्या करना है, चलाते 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 में ट्राई करिए 5 से 7 मिनट इसी तरह से कंटिन्यू आप चलाते रहिए ताकि वो ठंडी हो जाए। ये देखिए इस तरह से हो गया, अभी भी पूरी तरह से ठंडा नहीं है, धुआं आपको अभी भी दिख रहा होगा। इसको अब हम ट्रांसफर कर लेते हैं, बस फटाफट अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे।
ताकि इसका जो और बर्तन का गर्मी है वो इसको ना मिले। कांच के बाउल में मैं ले रही हूँ, कांच के बाउल में ही ट्राई करिएगा, कांच के ही सामान में आपको इसको बनाना है, इस बात का आपको ध्यान रखिएगा। क्रीम को अब आगे जो इसमें चीजें डलने वाली हैं बहुत ज्यादा प्रीशियस है दोस्तों, आपके स्किन के रिंकल्स के ऊपर काम करेंगी, फाइन लाइंस के ऊपर काम करेंगी, बुढ़ापे के ऊपर काम करेंगी। साथ ही साथ ऐसी चीजें हैं जो आपके कलर को ब्राइटन अप करने के साथ में आपके कॉम्प्लेक्शन को ठीक करेंगी, स्किन टोन को इम्प्रूव करेंगी। अगर आपके चेहरे के ऊपर काले दाग धब्बे हैं, झाइयां हैं, झुर्रियां हैं, उसके ऊपर ये क्रीम सुपर काम करने वाली है। बस आपको करना क्या है, सेम मेथड करना है। अब ये जो पाउडर आपको दिख रहा है ना, ये है जी कॉर्न स्टार्च। पिछली बार के मेरी रेमेडीज में भी मैंने इसको यूज किया था। बहुत लोग इसके बारे में पूछे थे मैम ये क्या होता है। कॉर्न स्टार्च यानी कि हिंदी में अगर हम बोले तो अरारूट का पाउडर। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं दोस्तों, और साथ ही साथ एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा इरिटेटेड है, मतलब बहुत ज्यादा खुजली होती है आपको अपनी स्किन के ऊपर, तो ये आपकी स्किन की उस प्रॉब्लम के ऊपर काम करेगी। ये रिफ्रेश करेगी आपकी स्किन को बिना आपकी स्किन को हार्म पहुंचाए। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज आई थी, पिछली बार भी क्वेश्चंस आए थे, फिर मैंने उनको बोला था कि प्लीज आप एक बार ट्राई करके देखो, ये बहुत अच्छा है। ये नेचुरल मॉइस्चराइजर हमारी स्किन को देता है, साथ में ये हमारी स्किन को फेयर भी करने में बहुत हेल्पफुल है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सर्दियों के हिसाब से। अभी जैसे सर्दियां बहुत ज्यादा हैं, विंटर्स चल रहे हैं, तो हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रह रही होगी, तो हम इसमें डालेंगे जी ग्लिसरीन। आधा चम्मच मैंने इसमें ग्लिसरीन डाला है, छोटा वाला चम्मच है ये, ठीक है। और मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ बूंदे, कुछ टुकड़े केसर के, ठीक है। अगर ये केसर आपके पास नहीं है, ये ऑप्शनल है, मैं इसको इसलिए डालती हूँ क्योंकि केसर हमारे कलर को ब्राइटन अप करती है। कभी आपने देखा है जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, वुमेन्स होती हैं, उनको केसर का दूध दिया जाता है पीने के लिए, केसर की क्रीम दिया जाता है लगाने के लिए, पीने के लिए इसलिए दिया जाता है कि जो होने वाला बच्चा है, होने वाला बेबी है, उसका कलर फेयर हो। लेकिन इसके साथ साथ में ये आपके एक्ने के ऊपर भी काम करता है। अगर आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन हो गई है, बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन आपकी स्किन के ऊपर है, या फिर आपकी स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं ना, तो ये जो केसर है ना, ये रिच होती है बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट से, विटामिन से, मिनरल से, जो आपकी स्किन टोन को इनहेंस करने में बहुत हेल्प करती है। प्लीज एक बार जाके आप एक बार सर्च करिए, इसके बारे में डिटेलिंग पढ़िए। मेरे वीडियोस बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं क्योंकि मैं डिटेलिंग बताने पे आ जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा आपको डिटेल पता हो, जितना ज्यादा आपको क्रीम के बारे में पता होगा, जो हम इंग्रेडिएंट इसमें यूज कर रहे हैं, उतना ज्यादा आपको बेनिफिशियल देती हैं। लेकिन काफी लोगों को मेरा वीडियो लंबा लगता है, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप एक बार जाके सर्च करिए। मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अब हम इसमें डालेंगे एक विटामिन ई का कैप्सूल। अगर आपके पास विटामिन ई नहीं है, आप आलमंड ऑयल डाल सकते हैं, आप इसमें ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन आप इसमें कोकोनट ऑयल बिल्कुल नहीं डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, कोकोनट ऑयल जो आप सर पे लगाते हैं वो बहुत लोगों की स्किन को सूट नहीं करता है। इसके साथ साथ में कोकोनट ऑयल जो नॉर्मल वाला होता है वो जम जाता है, ठीक है। तो मैं कोकोनट ऑयल बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगी आपको अपनी स्किन पे लगाने के लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल या फिर विटामिन ई ऑयल। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप क्वांटिटी बढ़ा दीजिए ऑयल की, मैं इतना कह सकती हूँ। देखिए ये जो DIY क्रीम्स होते हैं ना, इनके फायदे यही हैं कि आप इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर स्किन ड्राई है तो क्रीम्स बढ़ा दीजिए, स्किन ऑयली है तो ऑयल कम कर दीजिए, लेकिन आपको इसमें ऑयल डालना ही डालना है, ठीक है। तो ये हमने डाल लिया हमारा एक विटामिन ई का कैप्सूल, और साथ में ये जो गोल्डन कलर आपको दिखा, ये था जी एलोवेरा जेल, जो कि आपको एक चम्मच इसमें लास्ट में मिलाना है और बढ़िया से मिक्स करना है। अब हम देख लेते हैं लगाने का तरीका, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको अपने फेस को क्लीन करना है। मैं गर्म पानी लेके बैठी हूँ, सर्दियां चल रही हैं, या तो आप स्टीम ले लो। अगर आप बाहर से आए हो, आपको लग रहा है चेहरा बहुत ज्यादा गंदा है, स्टीम ले लो, सबसे बेस्ट। और वीक में कितनी बार स्टीम लेना चाहिए, 3 से 4 बार स्टीम ले लेना चाहिए। क्वेश्चंस मेरे पास आए थे, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, तो यहाँ पर मैं आपका आंसर दे देती हूँ जी। आप स्टीम ले सकते हैं वीक में 2 से 3 बार, 3 से 4 बार भी ले सकते हैं। अगर स्किन बहुत ज्यादा आपकी रफ रहती है, व्हाइटेड ब्लैकेट बहुत ज्यादा है, मतलब स्किन के अंदर डेपोजिशन बहुत ज्यादा है। मैं गर्म पानी के साथ अपना चेहरा अच्छे से पोंछ ली हूँ, और अब हमें क्रीम लगानी है। क्रीम लगाने का मेथड ये है कि आपको इसको अपने हाथ की उंगलियों के साथ लगाना है, पूरी हथेली आपको नहीं यूज करनी है। टिप के साथ में करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हथेली को थोड़ा, मतलब टिप्स को थोड़ा सा आपको रब करना है, और लगाने के साथ साथ में आपने मसाज बढ़िया से करनी शुरू करनी है। ये मसाज आपको करते हुए एक बात ध्यान में देनी है
कि ठीक है ये क्रीम आपने घर पे बनाई है, आपके बिल्कुल इसमें पैसे नहीं खर्च हुए हैं, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है ये आपको नंबर 1 क्रीम का देंगी। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम मसाज देते वक्त जरूर करिएगा। ठीक है जी, इस तरीके से आपको मसाज करनी है, राउंड राउंड सर्कल में करनी है, पूरे फेस के ऊपर करनी है, नेक को नहीं भूलना है। जैसे कि मैंने आप शुरू में आपको बताया कि नेक के ऊपर आपने मसाज जरूर करनी है। गर्दन की स्किन बहुत ज्यादा लोगों की लटक जाती है, हम सिर्फ और सिर्फ अपने फेस पे ध्यान देते हैं, गर्दन पे नहीं देते हैं, लेकिन वो भी इक्वली हमारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो गर्दन पर भी बढ़िया से मसाज करिए, 10 से 15 मिनट कम से कम मसाज करिए और उसके बाद आपने इस क्रीम को लगा के ही सो जाना है। ठीक, इसको आप रेगुलर करिए, रोज करिए, फेस वॉश करने के बाद में एक बार कर लीजिए, रात को सोने से पहले तो जरूर करिए। चलिए मिलते हैं किसी और बढ़िया से वीडियो में, फिर से शेयर करूंगी अच्छी वाली रेमेडी। इस क्रीम को बनाइए और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। व्लॉगिंग वीडियोस पसंद करते हैं तो प्लीज चेकआउट माय व्लॉग चैनल, पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बालों के लिए आपको जाना है अयाना गुड वाइब्स पर, आपके बालों की लेंथ और बढ़िया हो जाएगी।